क्या कोई इंसान अपने जीवन साथी पर इतना भरोसा कर सकता है कि उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दे? क्या कोई पति अपनी पत्नी के विदेश में बसने के सपनों को पूरा करने के लिए लाखों रुपए का कर्ज ले सकता है, अपना घर गिरवे रख सकता है, अपना सफल बिजनेस छोड़ सकता है और आखिर में उसी पत्नी को ढूंढने के लिए अवैध तरीके से दूसरे देश तक पहुंच सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका जाने का सपना किसी रिश्ते से बड़ा हो सकता है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवरंग सैन और आप देख रहे हैं TGI। आज की रियल लाइफ स्टोरी एक ऐसे गुजराती युवक की है जिसने अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार किया, उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया, लेकिन बदले में उसे ऐसा दर्द मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर दी। ये कहानी है सूरज और उसकी पत्नी रोशनी की। एक ऐसी प्रेम कहानी जो शादी तक पहुंची, फिर विदेश जाने के सपनों में उलझ गई और आखिरकार धोखे, दर्द, कर्ज और टूटे हुए विश्वास की कहानी बनकर रह गई। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखकर अपनी कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 से। अहमदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली एक युवती थी रोशनी, और वहीं किसी काम से आने जाने वाला एक युवा बिजनेसमैन था सूरज। सूरज और रोशनी के बीच पहले बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती, और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। सूरज और रोशनी करीब 1.5 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे। सूरज को लगता था कि उसे अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार मिल गया है। रोशनी भी उससे बेहद प्यार करती हुई दिखाई देती थी। दोनों के रिश्ते इतने गहरे हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे के नाम के टैटू तक बनवा लिए। दोनों परिवारों की कुछ शुरुआती हिचकिचाहटों के बावजूद आखिरकार अक्टूबर 2019 में दोनों ने शादी कर ली। सूरज का बिजनेस अच्छा चल रहा था, कमाई भी ठीक ठाक थी, समाज में इज्जत भी थी। रोशनी नौकरी करती थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति सूरज के परिवार जितनी अच्छी नहीं थी। फिर भी सूरज ने कभी इस बात को महत्व नहीं दिया। उसके लिए प्यार सबसे ऊपर था। शादी के बाद सूरज और रोशनी की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। रोशनी नौकरी करती रही, अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा अपने माता पिता को भेजती रही। सूरज को इससे कभी भी कोई परेशानी नहीं थी। उसे लगता था कि पत्नी अपने परिवार की मदद कर रही है और ये अच्छी बात है। दोनों काफी खुश थे, कम से कम ऊपर से देखने पर तो यही लगता था। लेकिन धीरे धीरे एक नया विषय उनके रिश्ते में केंद्र में आने लगा, और वही विषय आगे चलकर सब कुछ बदल देने वाला था। और ये विषय था विदेश जाकर वहीं पर सेटल हो जाना। रोशनी का सपना था अमेरिका में बसना। वो वहां सिर्फ घूमने जाना नहीं चाहती थी, वहां पर उसे हमेशा के लिए रहना था। और दूसरी तरफ सूरज का विचार बिल्कुल अलग था। उसका बिजनेस इंडिया में था और उसकी माँ अहमदाबाद में रहती थी। वो अपनी माँ को छोड़कर विदेश जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन रोशनी लगातार उसे मनाती रही। बहसें हुई, रूठना मनाना हुआ और कई बार झगड़े भी हुए, और आखिरकार पत्नी की खुशी के लिए सूरज झुक गया। दोनों ने अमेरिका के विजिटर वीजा के लिए अप्लाई किया, एक बार नहीं, दो बार, लेकिन दोनों बार वीजा रिजेक्ट हो गया। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया। अमेरिका का रास्ता बंद हुआ तो रोशनी ने नया प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वो स्टूडेंट वीजा पर कनाडा जाना चाहती है। सूरज जानता था कि पढ़ाई में रोशनी पहले से कुछ खास नहीं थी। उसका IELTS का स्कोर भी बहुत अच्छा नहीं था, लंबा एजुकेशनल गैप भी था। फिर भी रोशनी लगातार जोर देती रही और आखिरकार उसने अपने पहचान वाले एक एजेंट से सूरज की मुलाकात करवाई। एजेंट ने भरोसा दिलाया कि वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ेगा। सूरज के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो पत्नी को मना करें या फिर उसके सपने पूरे करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। उसने दूसरा रास्ता चुना। घर पर लोन लिया, पैसे उधार लिए, सेविंग्स निकाली और लगभग 45 लाख रुपए खर्च करके रोशनी की पूरी प्रोसेस करवाई। दिसंबर 2022 में आखिरकार रोशनी को कनाडा का स्टूडेंट वीजा मिल गया। लोगों ने सूरज को तब चेतावनी दी। दोस्तों ने कहा कि पत्नी को अकेले विदेश भेजना जोखिम से भरा हो सकता है,
कुछ रिश्तेदारों ने भी उसे समझाया, लेकिन सूरज का जवाब एक ही था, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। और यही भरोसा आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ। रोशनी के कनाडा पहुंचने के बाद कुछ हफ्ते सामान्य रहे, लेकिन 2-3 महीनों में ही धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। अब रोशनी सूरज से पहले की तरह बातें नहीं किया करती थी। फोन आने कम हो गए थे, फोन का जवाब भी नहीं मिलता था और मैसेज के जवाब आने में भी काफी देर लगती थी। वीडियो कॉल तो रोशनी कभी आंसर ही नहीं करती थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी एक्टिविटी लगातार बढ़ रही थी। नई तस्वीरें, नई दोस्तियां, नई जिंदगी। सूरज को पहली बार कुछ अजीब लगने लगा। उसने रोशनी से पूछा भी, लेकिन हर बार उसे गुस्से भरा जवाब मिलता। रोशनी कहती थी कि वो पढ़ाई और जॉब में व्यस्त है। सूरज हर बार खुद को समझा लेता। इसी दौरान सूरज को पता चला कि रोशनी कनाडा से अमेरिका जाने की कोशिश कर रही है। बात ये थी कि रोशनी विजिटर वीजा के लिए प्रयास कर रही थी। ये जानकारी किसी और से मिलने पर सूरज हैरान था, क्योंकि रोशनी ने कभी भी इस बारे में खुलकर उससे बात की ही नहीं थी। जब सूरज ने सवाल पूछे तो फिर वही गुस्सा, वही बातों को घुमाना और वही दूरी। लेकिन सूरज अब भी उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं था। करीब 6 महीने बाद रोशनी ने सूरज को भी कनाडा बुलाने की प्रोसेस शुरू की। सूरज तब खुश हो गया। उसे लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद दूरी की वजह से रिश्ते में तनाव आया होगा और शायद साथ रहने के बाद सब सामान्य हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ अगस्त 2023 में सूरज कनाडा के लिए रवाना हो गया। पर उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा कनाडा में उसका इंतजार कर रहा है। 23 अगस्त 2023 सूरज कनाडा पहुंच गया। वो काफी उत्साहित था। उसे लगा था कि रोशनी एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रही होगी। वो महीनों बाद पत्नी को देखने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने फोन किया, कॉल रिसीव भी की गई और अगले 2 मिनट में सूरज की पूरी दुनिया सूखे पत्तों की तरह बिखर गई। रोशनी ने अपने पति से कह दिया कि तू अपनी जिंदगी में खुश रहना, आगे बढ़ना और मुझे भूल जाना, और साथ ही ढूंढने की कोशिश भी मत करना। बस इतना कहकर रोशनी ने फोन काट दिया। सूरज को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वो लगातार फोन करता रहा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। कुछ ही देर में उसे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया गया, सोशल मीडिया पर भी ब्लॉक कर दिया गया। रोशनी का संपर्क किया जा सके ऐसा कोई भी रास्ता अब सूरज के पास नहीं रहा था। घबराए हुए सूरज ने तब रोशनी की माँ से भी बात करने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन वहां भी निराशा मिली। बात करने से इनकार, कोई मदद नहीं, कोई जानकारी नहीं, मानो सब कुछ पहले से ही फिक्स हो। अब सच्चाई सामने आने लगी। अगले कुछ हफ्तों तक सूरज कनाडा में ही रहा। उसने दोस्तों का कांटेक्ट किया, पुराने परिचितों से बात की, जानकारी जुटाई और तब उसे पता चला कि रोशनी तो कब की कनाडा छोड़ चुकी है। वो अमेरिका पहुंच चुकी थी, वो भी अवैध तरीके से। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। लगातार खोजबीन के बाद सूरज को पता चला कि रोशनी अकेली नहीं थी। वो अपने पुराने मंगेतर के संपर्क में थी और उसी व्यक्ति के साथ अमेरिका में रह भी रही थी। ये सुनकर सूरज टूट गया। जिस महिला के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो किसी और के साथ थी। उसने उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की, गिड़गिड़ाया, सिर्फ एक बार बात करवाने के लिए विनती की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सूरज के सामने एक ही लक्ष्य था, रोशनी को ढूंढना। वो किसी भी तरह बस उसे एक बार मिलकर बात करना चाहता था। अब समस्या ये थी कि सूरज के लिए कनाडा से लीगली अमेरिका जाना संभव नहीं था। आखिरकार उसने वो फैसला लिया जो शायद सामान्य परिस्थितियों में वो कभी भी नहीं लेता। उसने अवैध रास्ता चुना और एजेंट को करीब 17 लाख रुपए देकर खुद भी अमेरिका पहुंच गया। अब तक सूरज लगभग 70 लाख रुपए खर्च कर चुका था, पत्नी को विदेश भेजने में, उसे ढूंढने में, खुद अमेरिका पहुंचने में। लेकिन न पत्नी मिली, न जवाब मिला,
ना ही रिश्ता बचा। सूरज की ये स्टोरी हमारी गुजराती यूट्यूब चैनल आई एम गुजरात पर दिसंबर 2023 में पब्लिश हुई थी। तब वो अमेरिका में रहकर रोज 12 से 14 घंटे काम किया करता था और करीब $2,500 महीने कमाया करता था और साथ ही अपनी पत्नी को ढूंढने के प्रयास भी कर रहा था। सूरज कनाडा पहुंचा तब उसका वजन 95 किलो था, जो महज 6-8 महीनों में 60 किलो हो गया था। तनाव, अवसाद, अकेलापन और लगातार मानसिक पीड़ा, इन सब ने उसकी सेहत पर गहरा असर डाला। सबसे अजीब बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी रोशनी ने दिसंबर 2023 तक सूरज को डिवोर्स भी नहीं दिया था। सूरज ने उसे कई बार मैसेज भिजवाया, कहा कि अगर वापस आना नहीं चाहती हो तो कम से कम तलाक तो दे दो, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। स्टोरी टीजीआई पर पब्लिश करने से पहले हमने फिर से सूरज का संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पुराने नंबर पर कांटेक्ट नहीं हो पाया। आज सूरज कहाँ है, किस हालत में है और रोशनी का क्या हुआ, ये हम नहीं जानते। पर राहत की बात यह है कि 2025 में जब हमारी सूरज से आखिरी बार बात हुई थी, तब वो वर्जीनिया में था और उसे काफ़ी अच्छी जॉब भी मिल गई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सूरज की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी पत्नी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया? क्या प्यार में अंधा विश्वास करना गलत है? क्या विदेश जाने का सपना किसी रिश्ते से बड़ा हो सकता है? या फिर इस पूरी कहानी में हम सिर्फ एक पक्ष की बात सुन रहे हैं और दूसरा पक्ष हमारे सामने है ही नहीं? इन सवालों के जवाब शायद कभी पूरी तरह से ना मिले, लेकिन एक बात ज़रूर साफ दिखाई देती है। जब रिश्तों में संवाद खत्म हो जाता है, जब भरोसे की जगह रहस्य ले लेते हैं और जब सपने इंसानों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी व्यक्ति का होता है जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। चलिए एक बार ऐसा मान भी ले कि रोशनी की कोई मजबूरी रही होगी, पर अपने लिए सब कुछ छोड़ने वाले पति के साथ उसने जो व्यवहार किया उसे कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। और एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या कभी सूरज को वो जवाब मिलेगा जिसकी तलाश में उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी, या फिर ये कहानी हमेशा अधूरी रह जाएगी? आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है? क्या सूरज ने रोशनी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया, या फिर विदेश जाने की दौड़ में रिश्तों की कीमत कम हो जाती है? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं नवरंग सैन, जल्द मिलेंगे एक और रियल लाइफ स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए TGI।